हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्प्रिंट। तो जैसे कि आज पार्ट 4 है वोकैब सीरीज का, और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि इस सीरीज में जितने भी वर्ड्स करवाऊंगा सारे के सारे वर्ड्स मल्टीपल टाइम एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी सीरीज से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक वर्ड है एरनियस। एरनियस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलत, ठीक है। इसका मतलब होता है गलत, ठीक है। तो साइनो क्या होता है भाई इसका? तो इसका साइनोनिम्स क्या होता है, ध्यान सुना। तो गलत का मतलब क्या क्या होगा? गलत का मतलब फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। गलत का मतलब फॉल्स भी हो सकता है, इनवैलिड भी कह सकते हैं। इनवैलिड का मतलब भी गलत होता है, और रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे साइनोनिम्स भाई आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। चलिए अगला है इनएक्यूरेट, ठीक है। इनएक्यूरेट और मिस्टेकन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी एरनियस का मतलब गलत होता है, और इस गलत को फॉल्स भी कहेंगे, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट और मिस्टेकन, ठीक है। चलिए, तो आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके सभी के एग्जाम जो पूछा जाएगा, इन सभी में से कोई एक ऑप्शन देगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, मैसिव क्या होता है? तो सबसे पहले किसी भी साइनोनिम को जानने के लिए उसकी हिंदी पता होना चाहिए। तो मैसिव का मतलब होता है विशाल। विशाल का मतलब समझते हो? विशाल मतलब क्या होता है? बड़ा। तो इसका साइनो क्या होता है भाई? ठीक है, तो इसका साइनो क्या क्या हो सकता है? तो इसका साइनो होता है सबसे पहले ह्यूज। ह्यूज मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है, विशाल होता है। और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है एनॉर्मस होता है, ठीक है। और एक होता है गिग्नेटिक। एनॉर्मस होता है ENORMOUS, एक होता है गिग्नेटिक GIGANTIC। गिग्नेटिक मतलब होता है विशाल। सबका मतलब क्या होता है? विशाल। ह्यूज का मतलब भी विशाल होता है, एनॉर्मस का मतलब भी विशाल होता है, और गिग्नेटिक का मतलब भी विशाल होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3, ओब्लिटरेट क्या होता है? ओब्लिटरेट क्या होता है भाई? देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मिटाना, ठीक है। वाइप आउट भी होता है, मिटाना। तो इसका साइनो क्या होता है? चलिए लिखते क्या होता है साइनो। तो इसका साइनो होता है ओब्लिटरेट का एनहिलेट कह सकते हैं, ANNI, ठीक है। HILATE, एनहिलेट मतलब भी होता है मिटाना, ठीक है। एबोलिश भी कह सकते हैं, ABOLISH। एबोलिश का मतलब भी क्या होता है? मिटाना। और क्या? इरेज भी कह सकते हो, ठीक है। इरेज का मतलब भी मिटाना होता है। और बताइए, डिमोलिश भी कह सकते हो, ठीक है। डिमोलिश का मतलब भी होता है मिटाना। और कह सकते हैं कि इरेडिक्ट, ERA, इरेडिकेट होता है। इरेडिकेट मतलब क्या होता है भाई? मिटाना। ये ई है, ठीक है, आगे भी ई है, ठीक है। इरेडिकेट मतलब क्या होता है? मिटाना। और बताएं, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं इसको। डिस्ट्रॉय भी इसका मतलब भी क्या होता है? मिटाना, ठीक है। तो ओब्लिटरेट का मतलब मिटाना होता है। इसका जो साइन हो ये सारे, ठीक है, ये सारे के सारे इसके साइन है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और मल्टीपल टाइम भाई रिवाइज कर डालिए बस, फिर देखिए कितना मजा आता है पेपर में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रिप्रोच। पता ही क्या होता है रिप्रोच का मतलब? तो रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना। आप किसी का निंदा करते हैं ना, तो रिप्रोच का मतलब होता है निंदा करना। तो इसका जो साइनो होता है क्या होता है भाई? तो इसका जो साइनो होता है रिप्रोच का, बताइए फटाफट। तो इसको कहते हैं विरेट कह सकते हो, VERATE। विरेट भी होता है, फटकारना कह सकते हैं इसको, एडमोनिश भी कह सकते हो, ADMONISH। एडमोनिश का मतलब भी क्या होता है? चेतावनी देना, ठीक है। रिबुक कह सकते हो, REBUKE।
रिवुक, रिवुक का मतलब क्या होता है? फटकार, ठीक है। डिसअप्रूव भी कह सकते हो, डिसअप्रूव, डिसअप्रूव मतलब क्या होता है भाई? अस्वीकृति करना। एक लास्ट लिख लो, डिसग्रेस, ठीक है। इन सब का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। रिप्रोच का जो साइनो होता है विरेट, एडमोनिश, रिबुक, डिसअप्रूव और डिसग्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे 5 हर्डल। पता भाई हर्डल का मतलब क्या होता है? जब तक मीनिंग नहीं पता होगा आप उसका साइनो एलिमिनेट नहीं कर सकते। हर्डल का मतलब ये होता है बाधा, ठीक है, बाधा होता है। तो इसका जो साइनो होता है, ठीक है, तो साइनो क्या हो सकता है बाधा का? तो बाधा का साइनो होता है ऑब्स्टिकल्स, OBSTACL। इसका मतलब अवरोध करना, उत्पन्न करना, ठीक है। एक होता है इम्पीडिमेंट, IMPEDIMENT। इम्पीडिमेंट मतलब क्या होता है? अड़चन डालना, रोकना होता है, ठीक है। तो हर्डल का जो साइन होता है क्या होता है भाई? ऑब्स्टिकल्स और इम्पीडिमेंट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 5 पोइग्नेंट। पता है फटाफट क्या होता है इसका मतलब? पोइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक। अब मार्मिक क्या होता है भाई? चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले अगर मार्मिक का अगर हम साइनो समझे, क्योंकि साइनो क्या होता है, तो मार्मिक का साइनो होता है इमोशनल, जो भावपूर्ण होता है ना, जिसे अगर भावनात्मक पर्सन कह सकते हैं। इमोशनल पर्सन, जो इमोशनल वाला होता है उसे कहते हैं पोइग्नेंट पर्सन। इमोशनल हो और फिर सैड, जो उदास, नहीं, टचिंग कह सकते हैं, TOUCHING, टचिंग। टचिंग का मतलब होता है छू लेने वाला, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा होता है जिसकी बातें बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है, या वेरी पेनफुल कह सकते हैं, या डिस्टर्बिंग कह सकते हो, ठीक है, डिस्टर्बिंग। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं पोइग्नेंट के साइनोनिम्स है, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मार्मिक का सारा जो मतलब इमोशनल, सैड, टचिंग और डिस्टर्बिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 रिटेलिएट। रिटेलिएट क्या होता है बताइए फटाफट इसका मतलब? तो इसका जो मतलब होता है बदला लेना, बोलते हैं जवाबी कार्रवाई कह सकते हैं, बदला लेना, बदला लेना, रिटेलिएट। तो इसका जो साइनो हो सकता है भाई, इसका जो साइनो होगा एवेंज। एवेंज का मतलब ये होता है बदला लेना। दूसरा होता है रिएक्ट करना, अगर कोई इंसान कुछ करता है, बोलता है, REACT होता है, एक सेकेंड, REACT, रिएक्ट, ठीक है, प्रतिक्रिया करना होता है, या इसको कह सकते हो रेसिप्रोकेट कह सकते हो, रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है? पारस्परिक होता है। पारस्परिक कुछ वर्ड तो टफ हो जाएगा, तो आप एवेंज, रिएक्ट, रेसिप्रोकेट, इन तीनों का जो मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। आगे बढ़ समझें आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है, ठीक है, स्वाभाविक होता है। इसका जो साइनो होता है कैसे याद करेंगे? तो इम्पल्सिव कह सकते हो, IMPULSIVE, इम्पल्सिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या साइन हो सकता है इसका? इसका हो सकता है एक्सटेम्पोर कह सकते हो, एक्सटेम्पोर, PORA। तो एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है भाई? तत्काल, या अनप्लान कह सकते हो, या अनप्लान कह सकते हो, ठीक है। अनप्लान मतलब क्या होता है? अनियोजित हो सकता है, ठीक है। एक और नया वर्ड है इंस्टिंक्टिव। इसका मतलब INSTINCTIV, इसका मतलब होता है सहज, ठीक है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप इन सभी का वर्ड भी चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी साइन हो सकते हैं उसके वर्ड कोशिश करूंगा लिख दूं, ठीक है, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ समझ में, आगे बढ़े। 9 वेनरेट का मतलब क्या होता है? फटाफट बताइए। तो वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है, सम्मान
करना। ठीक है, तो इसका साइनो क्या हो सकता है भाई? तो इसका साइनो होता है भाई, फटाफट रिवर कह सकते हैं, REVER, मतलब इज्जत करना होता है। इसका मतलब क्या होता है? इज्जत करना। रिवर मतलब रिस्पेक्ट का सबको पता है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में सम्मान होता है। तो वेनरेट का जो साइनो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो रिवर करके ही पूछेगा। रिस्पेक्ट तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है। रिवर का मतलब होता है इज्जत करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10, वंडर का मतलब क्या होता है? देखो, वंडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना। ठीक है, भटकना, इधर उधर भटकना। तो इसका साइनो क्या हो सकता है भाई? वंडर मतलब क्या होता है? भटकना। ठीक है, तो इसका जो साइनो हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है? तो इसका जो साइनो होगा रोम। रोम मतलब ये क्या होता है? घूमना। ठीक है, ROM, रोम। डेविएट कह सकते हो, DEVIATE, डेविएट। डेविएट मतलब क्या होता है? विचलित होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। 11, रन का मतलब क्या होता है? बताइए फटाफट। इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा। आपकी कोई इच्छा हो, तीव्र इच्छा होता है। ठीक है, तीव्र इच्छा। तो इसका साइनो क्या हो सकता है भाई? फटाफट बताइए। तो इसका साइनो होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग डिजायर, DESIRE, नहीं, स्ट्रॉन्ग डिजायर मतलब क्या होता है? प्रबल इच्छा, या क्रैब कह सकते हो, CRAVE। क्रैब का मतलब होता है लालसा। ठीक है, तो का जो साइनो हो सकता है स्ट्रॉन्ग डिजायर या क्रैब। ठीक है, चलिए, तो ये जो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना साइनो इसका, तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन में देगा, तो इन सभी को याद करना है ताकि आप ऑप्शन में अगर वो दिखे तो आप उसमें से एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 12, अचीव बताइए। अचीव, तो अचीव का मतलब क्या होता है? हासिल करना। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपने क्या किया? अचीव कर लिया भाई, आपने एग्जाम को अचीव कर लिया, हासिल कर लिया, बहुत अथक प्रयास करने के बाद। ठीक है, तो इसका साइनो क्या हो सकता है अचीव का? एकम्प्लिश कह सकते हो, ACCOMPLISH। इसका मतलब होता है पूरा करना। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? पूरा करना। ठीक है, सक्सीड कह सकते हो, सक्सीड, SUCC और ED। सक्सीड का मतलब क्या होता है? सफल। ठीक है, सफल होना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। 12, 13 देखिए, LA क्या होता है? तो LA का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, शांत करना। तो इसका जो साइनो होगा बताइए फटाफट। तो इसका साइनो होता है रिलीव करना, RELIEVE। तो रिलीव का मतलब क्या होता है? रिलीव का मतलब भी होता है राहत देना, या फिर एस्यूज कह सकते हो, ASSUAGE। एस्यूज मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है शांत करना। ठीक है, तो पेपर में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट 14, एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा, सबको पता है एंगर का मतलब क्या होता है, सबको पता है। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंग्री मैन। ओके, जिसको बार बार गुस्सा आ जाए, आज को तो कैसे गुस्सा आता है भाई। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। यानी इसका जो साइनो होगा वो होता है डिस्प्लेजर। ठीक है, डिस्प्लेजर का मतलब क्या होता है? असंतोष, या फिर फरी, FURY। फरी का मतलब है तो क्रोध, या इनरेज कह सकते हो, इसका मतलब भी होता है क्रोधित। ओके, चलिए नेक्स्ट 15, एंगुस्ट। एंगुस्ट का मतलब क्या होता है? तो एंगुस्ट का मतलब होता है दुख या पीड़ा। ठीक है, दुख या पीड़ा। ओके, तो इसका जो साइनो क्या होगा भाई? तो इसका साइनो क्या होगा? इसका साइनो होता है अग्नि, क्रोधित, AGONY। ठीक है, नेक्स्ट H से दर्द हो सकता है, सौरो कह सकते हो, सौरो, दुख, तकलीफ हो सकता है। एक लास्ट वर्ड है पेन, जो कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो पेपर में आने की संभावना जो वर्ड वाला है ना, ये हो सकता है, ये आ सकता है, और अग्नि आ सकता है। ठीक है, ये दो आ सकते हैं, क्योंकि सौरो और पेन सबको पता है। बस मेन जो है ना भाई, इसकी मीनिंग याद करते चलना, इसका मतलब क्या होता है। बाकी ऑप्शन देखकर अपने आप एलिमिनेट कर लोगे आप।
और सबसे बड़ी फायदा ये है कि आप साइनो याद कर लोगे ना तो एंटो अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? ठीक है, जैसे मान लो कि इसका एंटो आ जाएगा, बताइए एंगूस का एंटो क्या हो जाएगा, तो दुख पीड़ा होता है तो इसका उल्टा कर दो, आगे बात समझ में। तो आप इसका हिंदी याद करते चलना। नेक्स्ट 16 अगस्त, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठित। ये क्या होता है भाई प्रतिष्ठित? देखो साइनो से पता चल जाएगा कि इस क्या होता है। तो इसका साइनो क्या होता है भाई? तो इसका साइनो होता है मैजेस्टिक, MEJESTIC। नहीं, मैजेस्टिक मतलब क्या होता है? शानदार। इसका मतलब क्या होता है? शानदार। एक दूसरा होता है डिग्निफाई। ठीक है, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? गरिमामय। और लास्ट होता है एमिनेंट। एमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है इसमें? एक एमिनेंट इंपॉर्टेंट है और एक लास्ट है मैजेस्टिक। ठीक है, मैजेस्टिक और ये डिग्निफाइड, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमिनेंट है। तो पेपर में एमिनेंट का आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 हो गया। 17 फटाफट बताए। चैलेंज तो सबको पता है, चैलेंज का मतलब क्या होता है? चुनौती देना। किसी को चुनौती दे दिया भाई, आ जा अखाड़े में। ठीक है, तो चैलेंज का जो होता है साइनो क्या क्या हो सकता है? चैलेंज का होता है ऑब्जेक्शन उठाना किसी चीज को लेकर। ठीक है, ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है? आपत्ति उठाना। और एक होता है क्वेश्चन हो सकता है, QUESTION। ये तो नॉर्मल, ये कॉमन वर्ड है। डेयर कह सकते हो, ये डेयर जो वर्ड है ना भाई पेपर में आ सकता है। एक होता है कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंट। तो इसका मतलब होता है सामना करना। ठीक है, तो ये डेयर एक वर्ड, जो एक डेयर वर्ड है, डेयर वर्ड और ये कन्फ्रंट। ठीक है, इन दोनों को VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए ये आपको चैलेंज दिखेगा कि भाई चैलेंज मतलब चुनौती होता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड ऐसे दे देगा जिसका साइनो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हिंदी ही नहीं पता, उसका मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो डेयर और कन्फ्रंट याद रखिएगा, पेपर में ये दोनों काफी ज्यादा रिपीट होते हैं जो साइनो इसके होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 डिसेप्टिव क्या होता है? फटाफट बताइए। इसका मतलब ये होता है कपटी। ठीक है, कपटी पर्सन या कपटी गर्ल। तो इसका जो साइनो हो सकता है भाई, जो साइनो होता है इसका, साइनो क्या होता है इसका? चीट करना किसी को। तो चीट भी क्या होता है? चीट मतलब धोखेबाज या मिसलीडिंग कह सकते हो। ठीक है, मिसलीडिंग कह सकते हो, यानी मिसलीडिंग मतलब क्या होता है? भ्रामक। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 डिराइड बताइए क्या होता है? तो डिराइड का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। आप किसी को मजाक उड़ा देते हो, किसी भी बात को लगे तो छोटा है, बोना है, बड़ा है, या तो पढ़ने में कमजोर है, तेरा रिजल्ट नहीं है। मजाक उड़ाने के कई सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो इसका साइनो क्या हो सकता है? पेपर में अगर पूछेगा डिराइड का मतलब क्या होता है, तो आप उसको कह सकते हैं मॉक, MOCK। मॉक बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, और एक होता है रिडिकुल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, उपहास कह सकते हो इसको, या डिस्डेन भी कह सकते हो। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। DIS डिसडेन, DISDAIN। डिसडेन का मतलब क्या होता है? तिरस्कार करना। ठीक है, तो डिसडेन इंपॉर्टेंट है और रिडिकुल इंपॉर्टेंट है। ये दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन भाई पूछेगा जरूर। ओके, चलिए नेक्स्ट 20 डिस्टर्ब कहते हैं फटाफट। इसका मतलब होता है भंग करना। कोई काम कर रहे हो, कोई आगे बीच में डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, भंग करना होता है। चलिए, तो इसका साइनो क्या हो सकता है भाई? तो इसका साइनो होता है, बताइए। तो इसका साइनो होता है क्या? ब्रेक करना। ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? डिस्टर्ब कर सकते हो किसी को, उसके बीच में जाके डिस्टर्ब करना, उसके कामों को प्रॉब्लम क्रिएट करना कामों में। एक ब्रीच लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, BREACH। ब्रीच मतलब क्या होता है? उल्लंघन। ये ब्रीच जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब और ब्रेक तो सबको पता है, ब्रीच थोड़ा सा नहीं याद रहता है इसका मीनिंग। तो ये चीजें बार बार रिपीट कर सकता है, पूछ सकता है ब्रीच करके। ठीक है, तो डिस्टर्ब
डिसरप्ट का क्या होता है ब्रीच। ओके, ऐसे तीनों वर्ड ब्रेक, डिस्टर्ब और ब्रीच, इन तीनों में से जो पूछेगा उसको क्लिक कर लीजिएगा। 21 डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, फटाफट बताते हैं। तो इसका मतलब ये होता है असाधारण पर्सन, ठीक है, असाधारण। ओके, तो इसका जो साइनो होगा, साइनो क्या क्या हो सकता है भाई, तो इसका जो साइनो होता है, एक तो एक्लेम करना, ACCLAIMED, एक्लेम करना यानी प्रशंसित करना हो सकता है। एक होता है ऑनर्ड, HONOURED, ठीक है, ऑनर्ड कह सकते हैं। एक लास्ट है डिग्निफाई, जो हमने पढ़ा था पीछे, डिग्निफाई FIED। और कौन सा क्या हो सकता है भाई, एक होता है ESTEEMED, ESTEEMED, स्टीम्ड, ठीक है। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है भाई, तो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है असाधारण। ओके, नेक्स्ट 22 इम्बिजिल मतलब क्या होता है भाई, तो इसका मतलब ये होता है गवर्न करना। ओके, गवर्न करना। चलिए, साइनो क्या हो सकता है इसका, फटाफट बताइए। साइमन का मतलब होता है मिस अप्रोप्रिएट कह सकता हूँ, MIS, मिस अप्रोप्रिएट, APPRO, अप्रोप्रिएट PRIATE, यानी दुरुपयोग करना, मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइनो इसके इम्बिजिल का, मिस अप्रोप्रिएट और एब्स्ट्रैक्ट। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 23, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ भाई, ताकि कम समय में आप ज्यादा वर्डों को देख लो एक बार और उसके मीनिंग याद कर पाओ, ठीक है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्ड डिलीवर कर पाऊँ आप लोगों के पास। अगला है फिन 23, इसका मतलब क्या होता है, दिखावा करना। और इसका तो बताने का कोई वो नहीं है, दिखावा करना आजकल हर कोई करना चाहता है किसी न किसी फील्ड में, ठीक है। दिखावा करना, इसका साइन क्या हो सकता है, एक ही याद करना, प्रिटेंड, ठीक है, और यही वर्ड बार बार पूछता है, प्रिटेंड ही पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर में लिखा होता प्रिटेंड हो सकता है। 24 फोर्टिट्यूड बताइए, तो फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, साहस, ठीक है। तो साइनो क्या हो सकता है इसका, तो इसका साइनो होता है ब्रेवरी, BRAV, ब्रेवरी मतलब क्या होता है, साहस। एक हो सकता है ग्रिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रिट, इसको याद कर लीजिएगा ग्रिट, ठीक है। चलिए, अब क्या है, ग्रिट के बाद क्या हो सकते हैं, फटाफट बताइए जल्दी से। तो 42 ग्रिट हो गया। एक होता है फॉरबियरेंस होता है, FORBEARANCE, फॉरबियरेंस का मतलब क्या होता है भाई, धैर्य रखना। ओके, चलिए तो आगे बढ़े। फॉरबियरेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरबियरेंस भी और ग्रिट दोनों इंपॉर्टेंट, ब्रेवरी तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है, ठीक है। आगे 25 क्या होता है, फ्रेंटिक क्या होता है, तो फ्रेंटिक का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। फ्रेंटिक का मतलब ही होता है उत्तेजित होना, ठीक है, उत्तेजित, ठीक है। तो साइनो क्या हो सकता है इसका, तो साइनो हो सकता है वायलेंट, VIOLENT, एक वायलेंट हो जाएगा। एक होता है एजिटेट, AGITATE, एजिटेट, व्याकुल कह सकते हैं इसका मतलब, एजिटेट मतलब क्या होता है, व्याकुल। अगला क्या हो सकता है, पैनिक स्ट्रोक कह सकते हैं, PANICSTRUCK, पैनिक स्ट्रोक मतलब क्या होता है, आतंकित कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इन सभी में से, आपको एक वायलेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है सबसे ज्यादा, और लास्ट एक एजिटेट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। पेनिक किसी किसी से पूछ देता है, रेयर केस पूछते हैं, नहीं तो वायलेंट और एजिटेट कॉमन है जो बार बार पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट 26 फ्यूरी, फ्यूरी क्या होता है भाई, फटाफट जल्दी से होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्रोध, ठीक है, क्रोध। तो साइनो क्या हो सकता है भाई, तो इसका जो साइनो होता है, एंगर तो सबको पता है, रेज याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज का मतलब होता है रोष यानी गुस्सा, रेज का मतलब क्या होता है, रोष, गुस्सा, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक एंग्री वर्ड भी होता है, ANGRY, ठीक है। तो इनमें से आपको RAGE इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट भाई, RAGE, रेज, इसको याद रखिएगा। फॉर मतलब क्या, क्रोध, यानी रेज मतलब भी क्रोध होता है, रोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट
27 हुडविंक, फटाफट बताइए हुडविंक का मतलब क्या होता है। तो हुडविंक का मतलब ही होता है भाई आंख में धूल झोंकना। क्या होता है, आंख में धूल झोंकना, ठीक है, झोंकना, झोंकना। ओके, तो इसका जो साइनो क्या हो सकता है, तो साइनो इसका होगा डिसीव, यानी धोखा देना होता है, DECEIVE, एक डिसीव मैंने धोखा देना होता है, एक होता है चीट करना, किसी को भी धोखा देना होता है, लास्ट होता है डिफ्रॉड, DFRAUD, डिफ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो क्या होता है, डिफ्रॉड इंपॉर्टेंट है, एक डिसीव भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको VVI लगा देना। ओके, चलिए नेक्स्ट 28 इमिटेट बताइए फटाफट। इसका मतलब क्या होता है, नकल करना, ठीक है, परीक्षा में कॉपी पढ़ाई, ठीक है, कोई स्टंट सब नकल करना, ठीक है। मूवी भी आजकल नकल हो रहा है। तो साइनो क्या हो सकता है भाई, तो साइनो होता है इसका कॉपी करना, पहला नंबर, कॉपी पेस्ट तो कॉमन वर्ड है। AP इसका मतलब भी क्या होता है, अनुकरण करना। एक लास्ट होता है मिमिक, ये भी फेमस वर्ड है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है भाई, आपके लिए AP इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एक मिमिक वर्ड जो होता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना। नेक्स्ट आगे बढ़े 29 इम्पिचुअस का होता है भाई, चलिए बताइए फटाफट। इसका मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा। तो इसका जो साइनो क्या होता है, तो इसका साइनो होता है ड्राइविंग, या एक और क्या होता है, इनकरेजमेंट कह सकते हैं, COURAGE, इनकरेजमेंट कह सकते हैं, MENT, ठीक है। इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन करना, या एक और वर्ड है इंसिटमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है उकसावा करना। और क्या हो सकता है भाई, एक होता है स्टूमुलेंट कह सकते हैं, STIMULANT, ठीक है, स्टूमुलेंट। एक लास्ट वर्ड बता दीजिए, ड्राइविंग एनर्जी कह सकते हो इसको, ड्राइविंग एनर्जी एक नया वर्ड है, ड्राइविंग एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इन सब में से, इंसिटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टूलमेंट करके ये इंपॉर्टेंट है इसको, और लास्ट इंकरेजमेंट तो रियल केस में पूछता है, बाकी दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी याद आप सभी कर लीजिएगा, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। लास्ट और आज का जो लास्ट वर्ड है 30 जेलस, सबको पता है जेलस इसका मतलब ही क्या होता है, ईर्ष्यालु, ठीक है भाई, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ओके। तो ईर्ष्यालु के साइनो क्या होता है, तो ये कॉमन एक वर्ड है, इनवे, ENIVED, ईर्ष्या करना होता है। एक वर्ड है इनवियस, इसका मतलब है ईर्ष्या करना, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला वर्ड है, ओके। तो इसको भी VVI लगा लेना, ओके। चलिए, तो हमने 28 मिनट के अंदर में टोटल 30 वर्ड कवर करने की कोशिश किया हम लोगों ने आज, जो कि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो टेंशन ही खत्म है। बस इसको रटो अच्छे से, रटा नहीं जाता, बार बार याद करो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट की क्लास होगा भाई। 20 से 25 मिनट में आप 30 वर्ड को ऐसे शो कर भी स्क्रॉल करके देख लोगे ना, तो दिमाग में याद रहेगा। लेकिन ज्यादा कोशिश करना कि इसको नोट डाउन करना, ताकि एग्जाम के समय इसको वापस से एक बार वीडियो थोड़ी ना देखोगे, नोटबुक को क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वीडियो होगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी भाई, तो प्लीज इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैथ स्प्रिंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊं सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंच पाए, ताकि आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए, ओके। क्योंकि SSC MTS का भी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन CHSL का जो पेपर है 12 नवंबर से शुरू होने वाला है, और ये चलेगा लगभग आगे 21-22 तक चलेगा, नवंबर तक चलेगा, ठीक है। और नवंबर के बाद दिसंबर से चांस है, दिसंबर का फर्स्ट वीक से चांस है, दिसंबर का फर्स्ट वीक से चांस है
कि आपका एसएससी एमटीएस का पेपर हो, तब तक आपके पास लगभग 3000 प्लस वोकैब हो जाएगा। वो वोकैब होंगे ना भाई 3000 प्लस, जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेबल है। और एसएससी का फंडा क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को रिपीट ही डाल देते हैं, ठीक है, नए वर्ड तो बचे नहीं है। तो जितने प्रीवियस ईयर वो कैब है सारा के सारा कहीं ना कहीं 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले जो वो कैब पूछे गए हैं, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, या एमटीएस में पूछे गए हैं, या जीडी में, या सीपीओ में, ठीक है, या सीजीएल में, या अदर एग्जाम में, बैंक में, या फिर अदर एग्जाम में जो पूछा गया है वो कैब, उसी वो कैब को बार बार रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो फालतू का वोकैब याद करने से अच्छा है कि जितने रिपीटेड वोकैब है उसको एक बार गो थ्रू कर ले, ताकि एग्जाम में जो वोकैब आ पाए। हम अगर नहीं भी आ पाता है, नए वोकैब आता है सामने, तो बाकी के जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, उन 4 ऑप्शनों में से हम एलिमिनेट कर लें और हम सही आंसर तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, तो जब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेहत का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो मैथ स्पिन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद,